काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 4। दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखेंगे इस सीरीज का मेन विलन। तो प्लीज इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम काफका को देखते हैं। वो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं आज हार नहीं मानूंगा। काफका जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वाइस कैप्टन होशिना उससे कहता है, अगर हालत ज्यादा बिगड़ गई तो मैं शील्ड ऑन कर दूंगा। काफका रेनो से कहता है, तुम मेरे लिए यहाँ मत रुको, तुम आगे जाओ। इस पर रेनो उससे कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, हम साथ मिलकर काइजू को हराएंगे। वाइस कैप्टन होशिना इन्हें देखकर हंसने लगता है। वो कहता है, दो बेवकूफ आखिर क्या ही कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनो के ऊपर काफका बैठ जाता है और उससे कहता है, जल्दी चलो, हमें और भी काइजू को खत्म करना है। होशिना इन्हें देखकर बहुत हंसता है और कहता है, इन दो जोकरों को देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। रेनो अपनी फुल स्पीड में किकोरू की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ बाकी लोग एक काइजू को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर किकोरू आकर उन काइजू को आसानी से मारने लगती है। किकोरू भागते हुए एक पाइप उठा लेती है और अपनी पूरी पावर से काइजू के सर पर मारती है, जिससे वो काइजू बहुत दूर जाकर गिरता है। इस तरह से यहाँ के सारे योजू खत्म हो चुके थे। इसीलिए किकोरू होंजू को मारने के लिए उसके पास जाती है। वो एक ग्रेनेड होंजू की तरफ फेंकती है, जिससे होंजू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर किकोरू होंजू के जबड़े को अपने दोनों पैरों की मदद से फैलाकर उसके मुंह में फायर कर देती है, जिससे वो बड़ा सा काइजू वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखकर वाइस कैप्टन होशिना बहुत ही खुश हो जाता है और इसी तरह एग्जाम का आखिरी स्टेज खत्म हो जाता है और सारे ड्रोन्स को वापस बुला लिया जाता है। काफका चिल्लाते हुए कहता है, वो लड़की बहुत तेज है, उसने तो मेरे करियर की वाट लगा दी। ये मैडम कहती है, हमने सारे ड्रोन्स वापस बुला लिए, हमें घायलों के लिए मेडिकल टीम को अंदर भेजना होगा। वाइस कैप्टन कहता है, ये एग्जाम तो काफी जल्दी खत्म हो गया। कैप्टन मीना कहती है, उस लड़की किकोरू में कुछ तो बात है। हर साल की तरह इस साल कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ और किसी को ज्यादा चोट भी नहीं आई, और ये सब किकोरू की वजह से ही हुआ है। आखिर वो डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी जो है, मुझे पक्का यकीन है वो एक दिन अपना नाम रोशन जरूर करेगी। दूसरी तरफ किकोरू कहती है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, आपको ये जानकर गर्व होगा पापा। किकोरू जाते हुए कहती है, चलो अब उस अंकल काफका के मजे लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा काइजू आ जाता है और किकोरू पर फायर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने काइजू मर चुके थे वो सारे अपने आप जिंदा होने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ किकोरू भी घायल हो चुकी थी, उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। वो किसी तरह अपने सूट को एडजस्ट करके खून को रोक लेती है। दूसरी तरफ एक छोटा काइजू उस बड़े से योजू के ऊपर हाथ रखता है। वो देखता है कि किकोरू अभी भी जिंदा है। वो उससे कहता है, कमाल है, तुम अभी तक जिंदा हो। ये बात सुनकर किकोरू चौंक जाती है। वो कहती है, ये काइजू तो बात कर सकता है। इधर किकोरू का घाव उस सूट की मदद से ठीक हो चुका था और ये सब वो छोटा काइजू देख लेता है। उस काइजू ने एक बड़े से योजू को वापस से जिंदा कर दिया था। किकोरू उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी काइजू अपने हाथों से बुलेट फायर करने लगता है, जिससे किकोरू वापस से घायल हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन और वाइस कैप्टन को किकोरू घायल है ये पता चल जाता है। वो देखते हैं कि जितने भी काइजू वहाँ पर मारे गए थे वो सभी वापस से जिंदा हो चुके थे, और जो हांजू मर चुका था वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस से जिंदा हो गया था। कैप्टन मीना कहती है, सभी कैंडिडेट की रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर दो और वहाँ पर ड्रोन कैमरा भेज दो। ये होंजू इतना पावरफुल हो चुका था कि उसे सिर्फ कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिना ही मार सकते थे। किकोरू जैसे तैसे अपने सूट की मदद से वापस से घाव भरने लगती है और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन वो होंजू किकोरू को एक ही पंच में दूर फेंक देता है, जिससे किकोरू पूरी तरह से टूट जाती है। हमें एक किकोरू का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो स्कूल में सबसे टॉपर थी। स्कूल में सभी बच्चों के पापा वहाँ पर आए थे, सिवाय किकोरू को छोड़कर, जिससे वो बहुत ही नाराज हो चुकी थी। फिर किकोरू का बटलर वहाँ पर आता है और उससे कहता है, आज तुम्हारे डैड घर पर है, उन्हें ये जानकर खुशी होगी। किकोरू के डैड किकोरू से कहते हैं, तुमने टॉप किया, अच्छी बात है, अभी तुम ज्यादा खुश मत हो, अपने अगले लक्ष्य के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दो।
अपने देश के भविष्य के लिए तुम्हें हमेशा परफेक्ट होना होगा और अपने मरे हुए माँ के लिए भी। फिर हम प्रेजेंट स्टोरी लाइन में आ जाते हैं। किकोरू घायल होने के बाद भी उस काइजू के साथ लड़ने लगती है। लड़ते हुए उसका एक हाथ बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस होंजू के सिर पर 2 नए हॉर्न आ चुके हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में होंजू के बारे में पता चल जाता है। वो कैप्टन को बताते हैं कि ये होंजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। किकोरू बहुत घायल है। ये दोनों जल्दी जल्दी में उस होंजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ये होंजू अपनी सारी पावर इकट्ठा करता है। किकोरू नीचे बैठकर रोने लगती है। वो कहती है, मैं हार गई पापा, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर काफका आ जाता है और उससे कहता है, तुमने अच्छा काम किया किकोरू। ये कहकर काफका अपने एक हाथ की मदद से उस ब्लास्ट को रोक देता है और अगले ही पल वो अपनी बॉडी को काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो किकोरू से कहता है, तुम्हारी वजह से वो सभी को इवैक्यूएट कर पाए और बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो। इधर बाकी सारे लोग अपनी जान बचाकर शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। किकोरू कहती है, क्या तुम एक काइजू हो? जिस पर काफका कहता है, प्लीज 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 डिफेंस फोर्स वालों को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। पीछे से होंजू काफका की तरफ फिर से अटैक करता है, लेकिन काफका अपने एक हाथ से उस अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है। काफका कहता है, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी इसे सबक सिखाकर आता हूँ। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में पता चल जाता है कि होंजू के करीब एक और काइजू मौजूद है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 है। जिस पर होशिना कहता है, ये नामुमकिन है, जरूर हमारे डिवाइस खराब हो चुके होंगे, नहीं तो ये अब तक का सबसे पावरफुल काइजू है। दूसरी तरफ काफका अपनी फुल पावर अनलीश करता है और उसे एक पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल था जिस वजह से उस काइजू के चीथड़े उड़ने लगते हैं और वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है। काफका कहता है, अब वापस जिंदा होकर दिखा। फिर हम देखते हैं कि वो काइजू वापस से जिंदा हो रहा है, जिसे देखकर काफका चौंक जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज वापस जिंदा मत होना। फिर वो किकोरू के पास आता है और अपना मास्क हटाता है और उससे कहता है, मेरे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिसे देखकर किकोरू शॉक हो जाती है। तभी रेनो वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए था, जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाती। तभी किकोरू बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कैप्टन मीना और होशिना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, मैंने ऐसा मंजर पहले भी कहीं देखा है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में पता चल जाता है किकोरू, रेनो और काफका शेल्टर नंबर 6 में पहुंच गए हैं। होशिना कहता है, किकोरू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो भी इस काइजू का ऐसा हाल नहीं कर सकती। जिस पर मीना कहती है, काइजू का वापस से जिंदा होना और यहाँ बड़ा सा धमाका, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आगे वो कहती है, इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ बुला लो और हम बाकी के योंजू को खत्म करने जा रहे हैं। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, ये वही मंजर है जो हमने 3 महीने पहले देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं। रेनो काफका को बताता है कि किकोरू शिनोमिया की हालत अब ठीक है। वो डिफेंस फोर्स के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से उसका इलाज कर रहे हैं। आगे काफका कहता है, सब कुछ इतने जल्दी खत्म हो गया। अपने सपनों का पीछा करते समय हमेशा ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जो आपसे बेहतर होता है और आपके सपनों को चुरा सकता है। आगे वो कहता है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है रेनो, तुम्हारा शुक्रिया। इन दोनों की बातें कैप्टन मीना सुन लेती है। फिर वो अंदर आकर कहती है, मुझे बताया गया था कि तुम ही किकोरू को उठाकर शेल्टर ले आए थे, उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। काफका उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो सोचता है, मैं उससे तभी बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। अगले सीन में हम किकोरू को देखते हैं जो एक बड़े से मशीन में लेटी हुई होती है जिसमें उसका इलाज चालू था। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। फिर वहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना आता है और उससे कहता है, हमने सभी जिंदा हुए काइजू को मार दिया और इसमें किसी की भी जान नहीं गई और उस होंजू को मारने के लिए शुक्रिया। वो उससे कहता है, तुम्ही ने मारा ना उसे। जिस पर किकोरू कहती है, हाँ मैंने ही उसे खत्म किया था। न्यूज में दिखाया जाता है कि एक मरा हुआ काइजू वापस से जिंदा हो गया था।
लेकिन उस घटना में किसी की भी जान नहीं गई। हम देखते हैं कि ये वही काइजू है जिसने उन सभी को जिंदा किया था। वो न्यूज़ सुनकर चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो एक टॉयलेट सीट पर बैठा है। तभी उसे उस फोन पर एक कॉल आता है। वो उससे कहता है, अबे पेट खराब है क्या, और कितनी देर करेगा। जिस पर वो अपना चेहरा इंसान में बदल लेता है और उससे कहता है, बस हो गया, मैं अभी आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो डिस्पोजल यूनिट के साथ काम कर रहा है, एक आदमी का रूप लेकर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम जल्द ही अगला एपिसोड इस चैनल पर डालने वाले हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही।